हो गया 1,12,500 क्या करना है खोलना हो गया। शायद ये बात का कंपनी का काउंटर वालों का कुछ पेमेंट रह गया, एंटर भी करना है। फुल साइज करो, फाइल पे क्लिक करो, यहाँ से F6 किया और यहाँ पे क्या करना है ऑल फाइल्स करना है, ठीक है। F6 प्रेस किया, अब इस पे हमें लगता है साइज बननी भी नहीं किसी का भी पैसा दिया नहीं किया बेचा था बेचा था हमारे से पैसा कितना लेना 1,97,000 से ड्राइव पे करेगा 1,97,625 आगे क्या कर दिया इसके अंदर करेंगे एफ उन्होंने अपने सिस्टम बनाए, उसने बनाई नहीं, वो आया नहीं था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इन्हीं के प्रोग्रामों को बताया, यहाँ से खोल लिया, ये क्या कर दिया। अब स्क्रॉल को डाउन करो, ठीक है। तो बस एक चीज आपको याद रखनी है कि आप लेवल पे कॉस्ट सेंटर का अभ्यास करना है और क्या रखना है, जैसे कॉस्ट सेंटर में एक बार यूज हो चुका है, दोबारा कॉस्ट सेंटर आप लोग ये प्रोग्राम हो या अगर किसी घर से चलने आ रहा है, जैसे मान लो 9 से रेंट का पेमेंट करना है, आप राइट क्लिक करके क्या करेंगे, क्या करेंगे रेंट एक्सपेंस GR2 ओपन कर लेना है एज ब्राउज़र पे, रेंट मतलब किराया लोन देना है, ये आ जाएगा, इस पे जाएगा इनडायरेक्ट। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, जैसे 5,000 रुपये इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, अब आप परेशान नहीं होंगे, कॉस्ट सेंटर है इसको ध्यान रखो, नोटपैड पे ले जाएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कंट्रोल के साथ आप लेजर को अल्टर की स्थिति में लेना, मतलब स्टार्टिंग क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा मोड डिटेल्स के साइड से लिखा हुआ है पर्टिकुलर रेंट पे बंद करना है, तो सबसे पहले STL लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल में कोई टाइटल का नाम दिया गया, ये आपका कहाँ आ रहा होगा टाइटल बार, कैसे जो नाम आप पास कर सकते हैं। इसके बाद टाइटल को बंद किया, हेड को अब जैसे फिर से आप प्रेस करेंगे, अब जैसे ये ऑप्शन बॉडी को क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, इसी सेपरेट एक्चुअली वाला करेंगे तो यहाँ से बॉडी को स्टार्ट किया वाला मिल जाएगा। ये बी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट आ रहा होगा स्टॉप पे जाके, ठीक है ना चेक कर लीजिए, ये करोगे ना क्लियर पे जाना पे गए, यहाँ पे आप सकते हो ये बना हुआ है, ये आपने बता दिया प्राइस लिस्ट बन प्राइस लिस्ट इस टैग से है ना, यहाँ पे आप देखेगा जैसे आप लिख लोगे फिर यहाँ पे प्राइस लिस्ट पे चले जाना और यहाँ पे ऑल आइटम को करके बना जाके जैसे इस तरीके से आपको फिल कर देंगे, ठीक है। इस वाले पे ये रहा का, हाँ ये तो बोल्ट आ रहा है, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स करके आ रहा है बोल्ट, देखो डार्क डार्क पहले से कैजुअल हो गया, ठीक है आ रहा है डार्क। इसके बाद आ जाइए अपने नोटपैड पे, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हो गई है, UL आपको इस टाइप से लिखना है, जैसे UL स्पेस टाइप बराबर क्या चाहिए हम लोगों को, सर्किल, क्या चाहिए सर्किल। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट, जबकि OL का मतलब क्या होता था ऑर्डर लिस्ट होता था, एक क्रम से लाने के लिए होता था, और UL का मतलब क्या हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो सर्किल मान लिया, तो जैसे ही हम लोग LI लिखेंगे तो इसके सामने क्या बन के आ जाएगा, सर्किल बन के आ जाएगा, सर्किल मतलब गोला बन के आ जाएगा, ठीक है, किसके सामने एलिमेंट्स के सामने, ठीक है। LI किसके सामने लिखा है एलिमेंट्स के सामने। इसको मैंने किया इतना सेव, इस पे जाके कर लिया रिफ्रेश, छोड़ दो जो चीज़ ना बना पा रहे हो बता देंगे, ठीक है, साइज छोटा करके आगे बनाओ, इसको कर लेंगे रिफ्रेश, तो ये देखो इसमें क्या बन के आ गया सर्किल बन के आ गया एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। फिर हम लोग उसी के आगे गए, फिर यहाँ पे लिखा है UL टाइप बराबर डिस DISC डिस। अब किस में डिस बन के आनी चाहिए, मरकरी के सामने और लीड के सामने, इसी में तो लिखा है LI मरकरी LI, तो मतलब दो चीज़ों में क्या आनी चाहिए डिस। इसको मैंने किया सेव और यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो डिस का मतलब बिंदी सी आ जाएगी, देखो भरी हुई सर्किल इस टाइप से आ रहा था, ये देखो बिंदी आ रही है। इसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे किस पे नोटपैड पे, फिर UL बंद है, UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट बंद, तो चल क्या रहा था डिस, तो बंद क्या हो जाएगी डिस, सर्किल तो बंद किया नहीं गया था, किया गया था कहीं, तो ऑटोमेटिक फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा सर्किल, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर इसको बंद किया हो गया होता तो नहीं होता, सर्किल वालों यहाँ बंद किया नहीं, सीधे उन्होंने कह दिया कि डिस स्टार्ट कर दो, तो वो डिस बनाने लगा, जैसे इन्होंने ये बंद कर दिया तो वो क्या कर दिया डिस को बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या स्टार्ट हो जाएगा सर्किल, मतलब ये वाले ही करा है डिस्क वाले, जो चल रहा होता वही बंद है। जैसे यहाँ पे मान लो रसगुल्ला चल रहे थे, सब लोग खा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ भी ये रसगुल्ला इसको मिल गया, अब इन्होंने कह दिया नहीं छेना आ जाएगा, तो तुरंत वहाँ पे छेना स्टार्ट हो गया आपका, और फटाक से इसको मिल गया, इसको उन्होंने भैया बंद कर दो इसको, तो जो चल रहा होगा वही तो बंद हो जाएगा, तो ये जस्ट तुरंत बंद हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे UL बंद हो गया, BR मतलब लाइन छोड़ देगा, फिर LI लिखा तो ऑटोमेटिक क्या बन के आ जाएगा इसके सामने, क्योंकि ऑटोमेटिक वही स्टार्ट है, तो ये सर्किल स्टार्ट हो गया। अब इन्होंने देखो बताया ना दूसरा UL टाइप बराबर, अब इनको स्क्वायर चाहिए, ठीक है, अगर नहीं बताते तो उसमें क्या आ जाता सर्किल आ जाता, इन्होंने कह दिया स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर बन के आ जाएगा। अब देखो UL बंद करके स्क्वायर का बंद, UL सर्किल बंद, बॉडी बंद और सेव किया, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश किया एज ब्राउजर,
तो इसके सामने सर्किल आया, इसके सामने स्क्वायर। अब किसी ने कह दिया स्क्वायर में एक नाम और बनाना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर में बनाना, यहाँ पे गए, एंटर किया, LI लिखा और यहाँ पे लिख दिया ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया और एज ब्राउजर पे आके आपने रिफ्रेश कर दिया, आ गया एकदम। इसी तरीके से इसमें बढ़ाना हो तो इसमें बढ़ा लेंगे, कलर डालना है तो कलर डालें। अब जैसे ये कह दिया गया कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को बड़ा बड़ा सेंटर में कर दो, तो फटाफट कर लेंगे जाके। एलिमेंट कंपाउंड बीचों बीच बोला गया है और बड़ा बोला गया है, तो H1 लिखेंगे, स्पेस एलिगन तुरंत दे देंगे, सेंटर बोला गया, सेंटर लिख दिया, ये हो गया H1 एलिगन सेंटर। ठीक है, बड़ा भी हो जाएगा H1 से और सेंटर भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बंद कर दिया, ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे जाके, सेव करेंगे जाके, एज ब्राउजर पे आके अपना रिफ्रेश कर दो, इस टाइप से आ जाएगा। बैकग्राउंड में कोई कलर बोल रहा है, इसको कलर बोल रहा है, फटाफट कर ही लोगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं हर चीज़ हम आपको पता है, जैसे मैंने इसमें जैसे आप अपना चेक करेंगे तो इतना तो पहले हो ही गया, तुरंत बैकग्राउंड में आप कलर डाल के देख सकते हो। फिलहाल जो आपको टैग पता है इस पे भी कलर डाल के आप देख सकते हो, समय बच रहा है और चीज़ें तो कंपाउंड्स पे भी कलर डाल के आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका नामा, हटा दें इसको, यहाँ से किया क्लोज, इसको भी किया क्लोज, ये देखो पड़ा हुआ है, इसको भी कर दें क्लोज। फिर से देखो दोबारा से क्या खोलेंगे, नोटपैड, जहाँ जिसके प्रोग्राम बने हुए हैं उसको वो क्या करेगा, ओपन करेगा। F कॉलन में इन्हीं के बने हुए हैं निकाल के, तो हम लोग यहाँ से F कॉलन पे इन्हीं के खोले, ऑल फाइल्स कर लें ताकि सारी चीज़ें देखें, नहीं तो पता लगा ढूंढते रहोगे मिलेगा नहीं। तो ये आ गया 7 8 हो गया, आप कौन सा है 9 भी हो गया, 10 बताना है, तो इस पहले पे आ जाओ और यहाँ से क्लिक करना है, आ गया। जैसे ही हम आपको 11वां बता देंगे प्रोग्राम, 10वां है, इसके बाद बताएंगे अगला 11वां, फिर आपका फटाफट 12वां है, 13वां है, 14वां है, 15 तक, फिर 15 तक आप कर लोगे। बताएंगे हम कितने आपको, 11, क्योंकि 11 से रिलेटेड फिर आपके 15 प्रोग्राम तक कंटिन्यू, मतलब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो इसी में हम आपको बता देंगे 11वीं वाली सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान से समझ लेना 11वां वाला। चलो पहले 10 की बात हो रही, 10 वाले प्रोग्राम पे आ गए, नोटपैड पे और इसको खोल लो। अब समझो क्या मतलब है, HTML लिखा, हेड लिखा, वीडियो टाइटल लिखा, टाइटल का नाम ये लिखा, देखो टाइटल में आ रहा होगा नाम, आ रहा है कोड फॉर। इसके बाद फिर से आ गए यहाँ पे नोटपैड पे, इसके बाद बॉडी के बाद ये लिखा है गर्सिया ऑक्टर्स करके, जो भी लिखा है। DL का मतलब होता है 2 लाइनें छोड़ देगा, डबल लाइन छोड़ देगा। DT का मतलब होता है पैराग्राफ हेडिंग बन के आएगी। ठीक है, उस पर पैराग्राफ हेडिंग में क्या लिखा होगा, ऑर्डर लिस्ट। तो इस टाइप से आपकी हेडिंग्स आ रही होगी, ऑर्डर लिस्ट पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ थोड़ा सा मैटर छोड़ के यहाँ पे ये वाला मैटर छोड़ के थोड़ा सा पैराग्राफ बनाएगा, वो होता है आपका DD के अंदर। हेडिंग्स बनानी है तो DT के अंदर लिख दो, जो भी ना, जैसे नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे नाउन की परिभाषा, तो ये परिभाषा हो गई है ना। ये बोल्ट बंद कर दिया, डार्क आ रहा था। DD का मतलब मैटर और DT का मतलब हेडिंग। अगर कोई हेडिंग्स है तो DT टैग लगा के लिख दो और DD का मतलब मैटर हो गया। ये देखो DD में लिखा, फिर DT में हेडिंग्स आ गई दूसरी अनऑर्डर लिस्ट, उसमें ये मैटर आ गया DL1, बॉडी1 और HTML। बस हेडिंग्स बनाना बताएंगे, इसको करेंगे सेव और यहाँ पे जाके कर दो रिफ्रेश, आ रही है आपकी हेडिंग। फिर तीसरी अगर कोई बनानी होती है आप हेडिंग्स पे DT के अंदर लिख देते और बना लेते। ठीक, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देख लो जाके यहाँ पे 11वां ओपन करेंगे, जाके ऑल फाइल्स करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना एक एक चीज। इसको सबसे पहले इंटरनेट आ गया, फिर इस पे जाके इसी को नोटपैड खोल लिया। अब समझो इसका एक एक स्टेप। सबसे पहले देखो HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा। ठीक है, टाइटल में नाम, टाइटल बंद, हेड बंद। इसमें देखो बॉडी BG कलर लिखा है, जैसे लिखा है BG कलर, लेकिन BG में स्पेस नहीं है। देखो बॉडी के बाद है कहीं, तो यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बॉडी अलग है और BG कलर सेम है, तो BG कलर साथ में होना चाहिए। बॉडी स्पेस BG कलर बराबर जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे इसको बैक किया मैंने और यहाँ से इसको भी बैक किया। कौन सा चाहिए, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू एक ही कलर का तो नाम है, लाइट अलग ब्लू अलग थोड़ी है, लाइट ब्लू एक ही है, तो आप लिखेंगे लाइट ब्लू इस टाइप से। देख लिया, बॉडी स्पेस BG कलर बराबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आपको कलर चाहिए वो लिख दिया। ये टैग हो गया। सिर्फ इतना बड़ा देखो बॉडी है,
इसके बाद H1 आपको पता है बड़े में क्या आना चाहिए, फॉर सेल आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, अब जो ये क्या है, मैटर है कि टैग है, मैटर है। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैटर तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर सेल बिग ठीक है, बिग एलिफेंट इन इंडिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये क्या है, मैटर है, कुछ भी लिख सकते हो जो मन हो आपका, ठीक, मैटर में, लेकिन उसी से रिलेटेड लिखा जाता जो प्रोग्राम बनाया जा रहा, ठीक है। अब देखो HR का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से अगर एक लाइन चाहिए तो वो आ जाएगी। विड्थ का मतलब चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, 100%। 100% का मतलब पूरी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, पूरी 100%। तो 100% हो गया। और थोड़ा सी अगर ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है, ईजी है इस तरह। फिर साइज उसका कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए और नो साइड होनी चाहिए, परछाई लगेगा। अब आ जाओ ये पिक्चर डालने के लिए ये टैग होता है IMG/SRC, जो भी लिखा हो उसको सब क्या कर देना, रिमूव कर देना। अब पिक्चर जहाँ पे पड़ी हो वहाँ पे पिक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहले पिक्चर को चेक कर ले, चलिए सब मिनिमाइज़ कर दिया, कंप्यूटर यहाँ से फोल्डर खोला, ठीक है। फोल्डर खोलने के बाद आगे हम लोग फ़ोटो देखेंगे किसके अंदर है, F कॉलम के अंदर है कि नहीं है, देख लें पहले। F कॉलम के अंदर है फ़ोटो, किस नाम से है ये फ़ोटो, हाथी के नाम से है। अब इसको हमें जैसे डालना है इस फोटो को, तो ये कहाँ पड़ी हुई है, F कॉलम के अंदर, क्या नाम है इसका, हाथी। राइट क्लिक करके आप इसको प्रॉपर्टीज चेक कर लो जाके, एक्सटेंशन नेम वगैरह, देखो नाम तो आती है, और फाइल का नाम एक्सटेंशन नेम, जाति नेम जिसको बोलते हैं क्या है, .jpg, क्या है, .jpg। ये लगानी हो तो ये भी लगा सकते, ये लगानी तो ये भी लगा सकते। फिलहाल हाथी वाली लगा के देख रहे हैं, F कॉलम के अंदर हाथी, और एक्सटेंशन नेम क्या है, JPG। चलो देख लिया। नोटपैड पे आ गए। सबसे पहले पिक्चर डालने के लिए टैग क्या होता है, IMG/SRC। अगर आपको फोटो डालना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, IMG/SRC, ठीक। फिर आप इक्वल का निशान लगाना और इन्वर्टेड कॉमा लगाना। फोटो किस कॉलम के अंदर है, F कॉलम के अंदर तो F, D कॉलम के अंदर हो D, H कॉलम के अंदर हो तो H। जिस कॉलम के अंदर F:/ फोटो का नाम क्या था, हाथी। पहले छोटे अक्षर हम देख लें, शायद इसी में आ जाए, JPG, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, यही तो था। इसके बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से शेप, आ गए नेट के पेज पे, इसको किया रिफ्रेश। ये देखो बैकग्राउंड में जो कलर माना था लाइट ब्लू वो आ रहा है, और सेल बड़ा लिखा था, बिग एलिफेंट इन इंडिया लिखा था। इसके बाद HR लिखा था ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे HR विड्थ 100% की जगह फिर 10% करें, बिल्कुल उसका 10% हिस्सा आ जाएगा, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश। अरे फिर से इस वाले पे जाएंगे, 100% कर दें, साइज 5 की जगह 15 कर दें थोड़ा सा, और यहाँ से सेव एज ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश, देखो बड़ा हो गया। फिर आगे नोटपैड पे कलर चेंज करना है तो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर दो। मान लो आपको करना है, ठीक है, और यहाँ से सेव कर दिया। सेव करेंगे फिर किस पे जाएंगे, रिफ्रेश, इस तरीके से। फॉर सेल पे आपको लगाना है मार्की टैग, ताकि ये चलता हुआ है। तो अब क्या करेंगे, फॉर सेल ये लिखा, कौन सा टैग लगाएंगे, ठीक, कहाँ तक आना चाहिए, सिर्फ यही, मार्की कर दिया। और यहाँ से क्या करेंगे, सेव, और किस पे जाएंगे, एज ब्राउजर पे, और रिफ्रेश कर देंगे। ये देखो चलता हुआ आ रहा है। इसी तरीके से कलर डालना है, कलर डाल सकते हो। किसी ने कह दिया ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, या ये सेंटर में आ जाए बड़ा होकर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी के बाद जो ये H1 बंद था ना, अब यहाँ फिर से स्टार्ट करो, या ऐसा करो, यहाँ पे जो ये यहाँ बंद है ना, Ctrl+C से इसको लास्ट ही में बंद कर दो, ट्राई के लिए दूसरा स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये भी उसी में आ जाएगा ना, अच्छा हाँ ये हटाना पड़ेगा, सही, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब इसको अगली लाइन पे ले लें, तो कौन सा टैग लगाएंगे, BR, ठीक है। अब ठीक है, सेव कर,
फिर किस पे जाएंगे, एज ब्राउजर पे जाना है। ये देखो आ गया ये बिग एलिफेंट, वो चलता हुआ रहा। अब आ जाए हम लोग फोटो का। फोटो का साइज जैसे बड़ा करना है, जैसे अगले प्रोग्राम 12वां खोलेंगे जाके, अगला 13वां, इस टाइप से आप जब खोलोगे आगे के प्रोग्राम तो उसमें यही सारी चीज़ें बताएंगे। तो अब किस पे जाएंगे, नोट पैड पे जाना है। ये आ गया, ये IMG SRC डाल के फ़ोटो डाली थी। अब यहाँ पे हम लोग इसी के आगे अब जैसे 12वां बताएंगे तो उसमें बताएगा हाइट, HEIGST, हाइट बराबर 15, इस पे WIDTH, वेट बराबर इन्वर्टेड कॉमा 200। ठीक है, अब सेव करेंगे जाके और एज ब्राउजर पे गए। यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखो थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। किसी ने कह दिया एक फ़ोटो और डालो इसी में, जैसे अगले प्रोग्राम की बात कर रही है तो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। अब क्या करेंगे जाके, अगला प्रोग्राम कैसे खोलना है, इसी पे गए, यहाँ पे इसी को मैंने पूरा कॉपी किया, Ctrl+C। ठीक है, बॉडी को उतार लिया, थोड़ा सा नीचे एंटर किया, नीचे में यहाँ जगह मिल गई, इसी को मैंने कर दिया पेस्ट। बस क्या करना हम लोगों को, नाम चेंज करना। ठीक है, तो इस पे गए, यहाँ पे अब जैसे मान लो मुझे ये डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करें, इसका नाम नहीं, इसका तो एक्सटेंशन ही अलग है, इसका फॉर्मेट देखो, टाइप क्या लिखा, JFF, इसको नहीं लिखी, ये वाली लिखी। इसका नाम क्या है, GH है ना, सेम एफ कॉलम के अंदर सेम एक्सटेंशन है, बस हाथी की जगह GH हो जाएगा। GH कोई फोटो आप यहाँ पे लगा सकते। ठीक, क्या कर दिया आपने, सेव, और एज ब्राउजर पे जाके फिर से चेक किया, आ गई इस तरीके से। फोटो को नीचे लाना था तो एक बार क्लियर टैग लगा के देख लो और सेव, तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश हो गया। इस टाइप से फोटो को चलाना बिग एलिफेंट वाली, क्या करेंगे जाके, मार्की भी लिखा हुआ है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, सब बनाने लगो तो खुद समझ में आ जाए काहे के लिए लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इधर लगाया और इस बंद वाले मार्की को कॉपी किया और ये कहाँ पे चाहिए, और इसको पेस्ट कर और सेव किया। यहाँ पे इस पे जाना, एज ब्राउजर पर उसको रिफ्रेश कर दिया। तो इस तरीके से ये भी चलेगा। आए समझ में, ऐसे आपको बना, कोई दिक्कत। ठीक है, कर लोगे। अब इसी तरीके से इसको बस समझ लेना, HTML कब लिखना है, हेड कब लिखना है, टाइटल का नाम कब लिखना है। ये टाइटल का नाम है, टाइटल, ये तो देखो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बस इनमें क्या था नया, HR को ध्यान से देख लेना, HR स्पेस विड्थ बराबर इतना होना चाहिए, साइज बराबर इतना होना चाहिए, और नो साइड होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो भी कम ज़्यादा आपको करके देखना है। ठीक है, फिर मार्किंग ये इस टाइप से आ रही है, जैसे नो साइड हटा लो, यहाँ पे हटा दिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सर। हाँ, उसी पे तो नो साइड आ रही है, देखना। अब ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, और जैसे ही हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखो कैसा देख लो इस टाइप से। ठीक है, इस वजह से तो अपना नो साइड SHP। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये लगा दूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, कॉमा जरूर लगाए। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना सेव करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो, इस टाइप से ये चलता हुआ आने लगेगा। ठीक, आ गया, आया समझ में, नहीं आया हो गया। अब कर लोगे जाके, मतलब खुद से, बस इसको थोड़ा ध्यान देख लेना। ठीक है, IMG SRC बराबर इन्वर्टेड कॉमा में पिक्चर का नाम ऐसे लिखना है, हाइट विड्थ में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो।